हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज दिन है संडे का और संडे की 5 बजे हम लोग उठ चुके थे और घर की साफ़ सफाई करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरी बन रही है दाल बाटी। क्योंकि संडे बहुत दिन हो गए दाल बाटी बनी थी और इच्छा हो रही थी कि दाल बाटी बना लेते हैं। तो देखिए मैंने दाल बाटी बनाई है और ये जो टिफ़िन में घी रखा है ना, ये मम्मी ने बनाया है। दूध आता है तो मम्मी ने घी बनाते हैं, मम्मी बनाते हैं, हम नहीं बनाते। मैं तो बनाती नहीं हूँ, मलाई ऊपर पहुँचा देती हूँ तो वो निकालते रहते हैं। और यहाँ पे हलवा ये मम्मी ने बनाया था घी का। तो ये चीज़ें हमारी बन चुकी है और आज जाना है सत्संग सुनने के लिए। तो हम हो गए हैं नहा धो के रेडी और सत्संग सुनने जाने के लिए तैयार खड़े हैं, जा रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका है और मैं इनसे कह रही थी जल्दी चलो, टाइम हो रहा है। तो इन्होंने जल्दी से सुमरन किया है, बाबा जी के हाथ जोड़े हैं और हम घर से ऐसे ही निकलते हैं। रोज़ मालिक का ध्यान करके निकलते हैं क्योंकि वही परमपिता परमात्मा है जो हमें शक्ति देता है और हमें जीना सिखाता है। अगर वो परमपिता नहीं होता तो पता नहीं हम इस दुनिया में क्या कर रहे होते और कहीं कूड़े में पड़े होते, कहीं कूड़ेदान में हमारी ज़िंदगी होती। और जब से हमने इस मालिक का ध्यान किया है, मालिक को पकड़ा है, पहले तो मैं नहीं जानती थी और शादी होने के बाद जब मैं मेरे ससुराल में आई तब से ही मैं सब कुछ चीज़ें जानने लग गई। क्योंकि मेरे पापा ड्रिंक बाज थे, पीते थे, तो वो सत्संग और कथा भागवत ऐसी चीज़ों में बहुत कम ध्यान दे देते। और हमारे ससुराल में कोई खाने पीने वाले नहीं हैं तो हमारा सत्संग कथा भागवत इनमें धार्मिक कामों में काफ़ी रुचि रहती है। और हमारा हर संडे सत्संग घर जाना ही जाना है। सत्संग 45 मिनट का रहता है लेकिन हम 1 मिनट भी लेट नहीं होते हैं। हमको जाना है टाइम से तो हम निकल जाते हैं। घने बादल हो रहे हैं, बारिश होने की संभावना हो सकता है, रात में बारिश भी हो जाए। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ में हम निकल चुके हैं, पहुंच चुके हैं हाईवे पे। और गाड़ी बहुत जल्दी चला रहे थे तो मैं कह रही थी देखो अपने हिसाब से चलाओ, मालिक का ध्यान करो। मालिक कोई बात नहीं, 2 मिनट को 5 मिनट सत्संग छूट जाएगा और क्या होगा, तो धीरे चलो, हाईवे है। ऐसे ही बातों के साथ हम चले गए सत्संग सुन के और वहाँ से आ गए। और आने के बाद मैं बैठ गई हूँ सिलाई पे और मैं लग गई हूँ मेरे सिलाई करने के लिए। तो दोस्तों देखो, सबसे अच्छी बात है कि मैंने मालिक का ध्यान तो मुझे करना ही है। सुबह 5 बजे उठ के पहले सबसे पहले मैं मालिक का ध्यान करती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ ध्यान में और उसके बाद फिर हमारा जो दिनचर्या वाला काम है वो करती हूँ। तो मैं हमारे घर में एक ही नहीं, सभी बैठते हैं, सभी ध्यान में बैठते हैं और सभी मालिक का ध्यान करते हैं, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये परमपिता परमात्मा जो है, आप यहाँ तक हो ना, ये पैसे रिश्ते नाते सब आपके साथ है, इसी दुनिया का साथ है। आगे कोई भी आपके साथ चलने वाला नहीं है, सिर्फ वो मालिक है, वो खुद खुदा है, वो खुद परमपिता है, वो परमात्मा है। जिसको आप जिस भी नाम से बोलते हो ना, वह एक ही है, मालिक परमपिता परमात्मा ईश्वर राम कृष्ण। पता नहीं भगवान के कितने नाम हैं, कितने। वो कहते ना कि हरि तेरे 1000 नाम, किस नाम से लिखूं कंकोत्री। तो वो वाला गाना बहुत सही बैठता है दोस्तों, बहुत सटीक बैठता है। तो मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान है परमपिता परमात्मा, अगर तुम नहीं होते और मुझे इस बात का पता नहीं होता तो ये मेरी सेवा, सत्संग और बाबा जी के दर्शन और इतनी अच्छा ज्ञान वाली बातें मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिलती। तो देखो, ये सब चीज़ें उस मालिक को देना था और उस मालिक को बुलाना था, तो मुझे इस घर में बुलाया और यहाँ से मैं सत्संग से जुड़ी और सत्संग जाने लग गई। और अच्छे मतलब हमारे घर में बीड़ी तंबाकू मांस मटन अंडे मछली कुछ भी नहीं चलता है। हम शुद्ध शाकाहारी लोग हैं और पतली दाल खाने वाले, हरी सब्जियां खाने वाले लोग हैं दोस्तों हम। तो यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि घर में जितनी शुद्धता होती है ना, जितने अपन स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं ना, उतने अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चे पे अच्छा असर पड़ता है। मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे ना, तब से ही सत्संग से जुड़े हुए। मेरे बच्चे जानते ही नहीं है कि क्या ये गाली गलौज करना, अंडे मांस नहीं क्या होता है। मेरे बच्चे इन चीज़ों से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल अलग रखा हम लोगों ने। और बिल्कुल बच्चों को ऐसा, और मैं कह रही हूँ ना, आज दोनों बच्चे हमारे इतने बड़े वाली बात नहीं करूँगी, लेकिन उस मालिक में, उस परमात्मा की दया है कि दोनों बच्चे मेरे से पहले सत्संग घर पहुँच जाते हैं। उसकी दादी को लेके तीनों मेरे से पहले ही सत्संग घर पहुँच जाते हैं। मैं तो लेट जाती हूँ और वो पहले चले जाते हैं। और सेवा के लिए बस भले ही रात दिन एक कर देते हैं, सेवा में खड़े होते हैं बच्चे। तो देखो,
धर्म जो रहता है ना, धर्म के पथ पे चलना बहुत कठिन रहता है, लेकिन घर के काम छोड़ना पड़ता है, मन को वश में करना पड़ता है, जब जाके ने ये सारे संस्कार बच्चों के अंदर आते हैं। आस पड़ोस वाले और यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार तक कहते हैं, बोले कि इसके बच्चे, बाप रे बाप इसके बच्चे। तो देखो दोस्तों, मैंने है ना, मेरी फैमिली खाने पीने वाली है। मेरी फैमिली में मैं मेरे बच्चों को कभी नहीं ले जाती हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है और मेरे वहाँ पे लोग भाग दारू पी के ड्रामे करते हैं, तो मेरा बच्चा भी देखेगा तो ऐसी संगत पड़ेगा, उन सोबत में रहेगा, उनके पास बैठना उठना, ले थोड़ी सी पी ले, थोड़ा सा ये कर ले वो कर ले। तो दोस्तों, मैंने हमेशा मेरे फैमिली से मेरे बच्चों को मैंने दूर रखा, इसीलिए रखा कि मेरे बच्चों में अच्छे संस्कार आए। और कभी बच्चों के सामने कभी मतलब गलत बातें नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को गलत नहीं भिड़ाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पॉजिटिव सोच देना चाहिए। पॉजिटिव सोच देने से बच्चे में हमेशा पॉजिटिव रहता है। और अपने जब अपन गलत सोचते हैं, गलत बच्चों के दिल में भरते हैं ना, तो बच्चे अपने ऊपर ही वो गलत बातें उगलते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा ऐसा मोमबत्ती के जैसा बना के रखो। मोमबत्ती कितनी नाजुक रहती है, वो पिघलती रहती है, गलती रहती, पिघलती रहती है और अपने प्रकाश फैलाती रहती है। बच्चों को ऐसा बनाओ, क्योंकि ये खुद हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने बच्चों को, जिसके पापा ने कभी हाथ भी नहीं उठाया होगा बच्चों पे, और पहले छोटे थे तब तो मैं भी थोड़ा बहुत उनको झूक देती थी, ऐसा वैसा गुस्सा कर लेती थी, लेकिन हाँ, मार कूट तो मैंने भी नहीं करी बच्चों को। हमने बच्चों को अभी तक मारते नहीं है हम लोग। मैं कह रही हूँ ना, कितने बड़े बड़े हो गए, हमने नहीं मारे। क्यों मारेंगे भैया, हमने संस्कार ही दिए ऐसे। बच्चे शुरू से मेरे ऐसे ही थे, कभी जिद्द नहीं करी मेरे बच्चों ने, आदि ने कभी जिद्द नहीं करी, प्रांशुका ने भी कभी जिद्द नहीं करी, और जैसा कहते थे वैसे बच्चे मान लेते। मतलब मुझे आज इस बात के मैं थैंक यू करती हूँ उस भगवान से, उस परमपिता परमात्मा से, उस सतगुरु से मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि भगवान ने मुझे आज ऐसी औलाद दी। भगवान सबको अच्छी ऐसी ही औलादें देना और ऐसे ही बच्चे देना, और सबका परिवार ऐसे ही फले फूले और ऐसे ही रहें, क्योंकि सबके बच्चे, आजकल की जनरेशन बहुत बिगड़ चुकी है। तो दोस्त देखिए, यहाँ पे बातों बातों में मेरे 2 ड्रेसें आज मैंने बना ली है, सत्संग जाके आ गई हूँ, घर का काम भी कर लिया। तो देखो मेरी बहनें, आप भी कर सकती हो। ये 400 रुपये का काम कर लिया और मैं उठ गई हूँ मशीन पे से, हो गया मेरा काम पूरा। अब जाऊँगी मैं घर पे, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे आराम से। बाय फ्रेंड, मिलती हूँ कल।